previous class 5. Okay, तो first one, today we discuss chapter 2 English course book का chapter number 2 discuss करेंगे. The chapter title is selfless service. Selfless service, without स्वार्थ के किसी की सेवा करना, किसी की सर्विंग करना, सर्विस करना. ओके, बिना स्वार्थ के. तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. इन प्रीवियस क्लास में डिस्कस चैप्टर 1. द टाइटल वाज आफ्टरनून ऑन अ हिल. दैट वाज अ पोएम. हम लोगों ने उस पोएम के अबाउट में डिस्कस किया था, आफ्टरनून ऑन अ हिल. आई होप दैट ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड द रिलेटेड वर्क ऑफ द चैप्टर 1. ओके, तो उम्मीद यही है कि आप लोगों ने स्कूल ऐप से पीडीएफ्स प्रोवाइडेड है, वहाँ से आपने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. तो आज हम लोग इंग्लिश कोर्स बुक चैप्टर 2 का सेल्फलेस सर्विस चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स. इंग्लिश सीवी की बुक ओपन कर लीजिएगा. सेल्फलेस सर्विस, द चैप्टर टाइटल इज सेल्फलेस सर्विस. बिना स्वार्थ के किसी की सेवा करना, निस्वार्थ सेवा. ओके, तो फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट. देयर एक्टिविटी इज गिवन. तो ऑल ऑफ यू कंप्लीट दैट एक्टिविटी ऑन योर बुक यूजिंग द पेंसिल एंड कलर्स का यूज करके. ड्रा द नेशनल फ्लैग ऑन कलर. एक नेशनल फ्लैग आपको अपना ड्रॉ करना है और उसको वहाँ पर कलर करना है, कलर्स का यूज करके. ओके, बुक पर ही करना है. इस एक्टिविटी को सभी को अपनी बुक पर फर्स्ट वन करना है. ओके, दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू. ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को. रीड द पिक्चर स्टोरी टू फाउंड आउट व्हाट्स अ ट्रू ह्यूमन बीइंग. क्या एक ट्रू ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, क्या एक्टिविटीज वो करता है, तो उसके अबाउट में यहाँ पर दिया गया है. तो वंस स्वामी विवेकानंद वाज एट अ रेलवे स्टेशन. स्टोरी में किसके अबाउट में बात की जा रही है? स्टार्टिंग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में. एक बार स्वामी विवेकानंद वाज एट अ रेलवे स्टेशन इन राजस्थान. स्टेट हमारा कौन सा है? राजस्थान. वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हैं. पीपल केप्ट कमिंग टू हिम ऑल डे लॉन्ग. लोग उनके पास पूरे दिन आते रहते थे. दे हैड मैनी क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग उनसे पूछते थे. मोस्टली रिलीजियस एंड स्वामी जी वाज टायरलेस इन आंसरिंग देम. मोस्टली धर्म से रिलेटेड चीज़ें लोग उनसे क्वेश्चन पूछते थे और स्वामी जी वाज टायरलेस इन आंसरिंग देम. और स्वामी जी बहुत थक रहे थे, थक भी चुके थे आंसर को देते देते, क्योंकि हर बार एक नया क्वेश्चन पुटअप किया जाता था, क्योंकि इतने लोग ही थे वहाँ पर. 3 days and 3 nights passed in. 3 days and 3 nights. You can imagine कि 3 दिन और 3 रातें वहाँ पर पास आउट हो चुकी थी. इन दिस मैनर, इसी तरीके से, इसी वे में स्वामी जी वॉज सो इनग्रोस्ड. स्वामी जी भी बहुत उनको इंटरेस्ट भी था इन टॉकिंग अबाउट, बात करने में. स्पिरिचुअल मीन्स रिलीजियस, धर्म से रिलेटेड बातें करने में. दैट ही डिड नॉट इवन स्टॉप टू इट. मतलब कि उनको ये भी नहीं था कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया, सिर्फ धर्म से रिलेटेड बातें वो करते रहते थे. द पीपल हु फ्लॉक टू हिम आल्सो डिड नॉट थिंक ऑफ आस्किंग हिम. जो लोगों ने उनको फ्लॉक्ड गैदर्ड कर रखा था चारों तरफ से, जो लोग उनके पास खड़े थे, आस्किंग हिम इफ हैड एनी फूड टू ईट. किसी ने ये भी नहीं पूछा कि क्या आपने फूड खाया, कुछ आपने खाया या नहीं खाया. ऑन द थर्ड नाइट ऑफ हिज स्टे. तीसरी रात को वहाँ पर रुके हुए थे. व्हेन ऑल द विजिटर्स हैड लेफ्ट. जब जितने भी विजिटर्स जो आते थे उनके पास, जब वो वहाँ से जा चुके थे, अ पुअर मैन केम फॉरवर्ड. एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया एंड सेड टू हिम लविंगली. उनको प्यार से उनसे कहा, स्वामी जी, आई हैव नोटिस्ड दैट फॉर 3 days यू हैव बीन टॉकिंग एंड टॉकिंग. स्वामी जी, मैंने लास्ट के 3 days से नोटिस किया है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? टॉकिंग एंड टॉकिंग, बात करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं. यू हैव नॉट टेकन इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. आपने एक पानी की बूंद को भी नहीं छुआ है, पानी तक नहीं पिया है. दिस हैज पेन्ड मी वेरी मच. इससे मैं बहुत दुखी हूँ, इससे मुझे बहुत ही परेशानी है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं खाया है. स्वामी जी फेल्ट दैट गॉड हैड अपीयर्ड बिफोर हिम इन द फॉर्म ऑफ दिस पुअर मैन. स्वामी जी ने ये फेल्ट किया, ये महसूस किया, दैट गॉड हैव अपीयर्ड, कि मेरे सामने कौन आ गया? गॉड आ गया है. इन द फॉर्म ऑफ दिस पुअर मैन, इस गरीब व्यक्ति के फॉर्म में. ही लुक्ड एट हिम एंड सेड. स्वामी जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, विल यू प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट. क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? द मैन वाज ए कॉबलर बाय प्रोफेशन. जो मैन था उसका जो प्रोफेशन था, मीन्स जो वो वर्क करता था, एक कॉबलर था. कॉबलर मीन्स मोची जो जूते चप्पल्स को रिपेयर करता है, ठीक. तो कॉबलर था. सो ही सैड विद सम हेजिटेशन. तो फर्स्ट वन वो कुछ हेजिटेट हुआ, हिचकिचाया कि मैं क्या रिप्लाई करूं.
स्वामी जी माई हार्ट यंग्स टू गिव यू सम रोटीज। स्वामी जी मेरे पास कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट कुछ मैं रोटीज आपको दे सकता हूँ, बट हाउ कैन आई, लेकिन मैं कैसे दूँ। आई हैव टच्ड इट, मैंने इन रोटीज को क्या कर रखा है, टच किया है, छू लिया है। इफ़ यू परमिट, अगर आप परमिट करें, आई विल ब्रिंग यू सम कोर्स फ्लोर एंड दाल, तो मैं आपको कुछ दाल और कुछ फ्लोर, कुछ आटा को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यू कैन प्रिपेयर देम एज यू प्लीज, और आप उससे क्या करें, अपनी तरीके से उसे प्रिपेयर कर लें। स्वामी जी स्माइल्ड एट द पुअर मैन, स्वामी जी उस पुअर मैन की तरफ बहुत ही स्माइल्ड हुए, मुस्कुराए। नो माई चाइल्ड गिव मी द रोटीज यू हैव प्रिपेयर्ड, आई शैल बी हैप्पी टू ईट। नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे, गिव मी द रोटीज, तुम मुझे रोटीज ही दे दो, यू हैव प्रिपेयर्ड, जो तुमने प्रिपेयर की हैं, जिनको तुमने बनाया है। आई शैल बी हैप्पी टू ईट, मैं इनको खा लूँगा खुशी खुशी। द पुअर मैन वॉज फ्राइटेंड, बट जो पुअर मैन था बहुत ही फ्राइटेंड, बहुत ही अफ्रेड था, डरा हुआ था। ही स्टूड विथ फोल्डेड हैंड्स, वो हाथ को फोल्ड किए हुए खड़ा था। द किंग माइट पनिश हिम, उसके माइंड में ये आया, द किंग माइट पनिश मी, राजा को अगर ये बात पता चल गई तो वो मुझे पनिश करेगा। इफ ही केम टू नो दैट, अगर उसने जान लिया। अ लॉर्ड कास्ट पर्सन, अ लो कास्ट पर्सन, एक छोटी जात का पर्सन, एक कॉबलर, एक मोची ने हैड प्रिपेयर्ड फूड फॉर अ सन्यासी, एक सन्यासी के लिए, एक महात्मा के लिए, एक संत के लिए उसने फूड तैयार किया, एक कॉबलर ने फूड तैयार किया। अगर राजा ने इस बात को जान लिया तो ही विल पनिश मी, वो मुझे क्या देंगे, पनिश करेंगे। व्हाट शुड आई डू, अब मुझे क्या करना चाहिए। द मैन वॉज थिंकिंग, वो व्यक्ति सोच रहा है। बट द ईगरनेस टू सर्व ए मॉन्क ओवर पावर्ड हिज फियर, लेकिन एक मॉन्क की जो सर्विस करना चाहता था उसके अंदर ईगरनेस, बहुत ही उत्सुकता थी। ओवर पावर्ड हिज फियर, उसके डर को उसने क्या किया, ओवर पावर्ड कर लिया, डिफीट कर दिया। मीन्स उस सर्विस ने, उस सर्व करने की इच्छा ने, जो उसके अंदर फियर था उसको पूरी तरीके से डिफीट कर दिया। ही हरीडली वेंट बैक होम, वो भागते हुए जल्दी से कहाँ गया, अपने घर गया। कौन, कॉबलर। बट आई कैन नॉट लीव स्वामी जी इन सच अ स्टेट, लेकिन मैं स्वामी जी को इस स्टेट में नहीं छोड़ के जा सकता। ए रिटर्न विद फ्रेशली मेड रोटीज फॉर स्वामी जी, वो स्वामी जी के लिए कुछ ताज़ी रोटी बना के लाया। द काइंडनेस एंड अनफिल्ड लव ऑफ दिस पेनोस मैन ब्रॉट टीयर्स टू स्वामी जी आईज। मीन्स द काइंडनेस, जो काइंडनेस की भावना थी, दया भावना थी, एंड अनसेल्फलेस लव, जिसका कोई स्वार्थ ही नहीं था, उसका जो लव था उस पेनोरियस मैन का, उस एक्सट्रीमली पुअर, जो बहुत ही गरीब था, उसका जो लव था, उसकी वजह से उसको देखकर स्वामी जी की आंखों में क्या आ गए, टीयर्स आ गए, आंसू आ गए। स्वामी जी वॉज सो सैड, बहुत ही दुखी हुए उस कंडीशन को देखकर। शायद यू कैन नॉट पार्टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स, सर यू कैन नॉट पार्टेक, तुम मेरे हाथों से, जो मेरे हाथों से है उसको, फूड को कुछ नहीं ले सकते हो। ओके, जो भी ऑफर कर रहा हूँ ना ही कर सकते, ना टेक। नो माई चाइल्ड, फिर से स्वामी जी कहते, नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बेटे। गिव मी द रोटीज यू हैव प्रिपेयर्ड, मुझे वही रोटी दो जिसको कि तुमने अपने हाथों से प्रिपेयर किया है। आई शैल बी हैप्पी टू ईट, मैं इन्हें खा के बहुत ही खुश हो जाऊंगा। स्वामी जी ने इस तरीके से कहा। स्वामी जी पॉन्डर्ड, स्वामी जी ने क्या किया, पहले फर्स्ट वन केयरफुली, धीरे से सोचा और ले लिया। हाउ मैनी पीपल लाइक हिम लिव इन द हट्स ऑफ आवर कंट्री, स्वामी जी के माइंड में एक बात उठ रही है, क्वेश्चन उठ रहा है कि हाउ मैनी पीपल लाइक हिम, न जाने कितने लोग उस गरीब व्यक्ति की तरह झोपड़ियों में रहते हैं। हट्स ऑफ आवर कंट्री अननोटिस, दे आर मेंटली मटेरियली पुअर एंड सो ऑफ कॉल्ड हम्बल ऑरिजिन, एट दे आर सो नोबल एंड लार्ज हार्टेड। इस तरीके से न जाने कितने लोग रहते होंगे और वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हुए भी उनके अंदर इस तरीके की भावना है, और लार्ज हार्टेड, जिनका इतना बड़ा दिल है, जिनकी इतनी अच्छी भावनाएं हैं। इन द मीन टाइम, ड्यूरिंग द टाइम बिफोर समथिंग हैपन्स, कुछ होने वाला होता उसी टाइम पे मीन टाइम उसको बोला जाता है। सम जेंटलमैन फाउंड दैट स्वामी जी वाज ईटिंग फूड ऑफर्ड बाय अ शूमेकर एंड वर एनॉयड। सम जेंटलमैन, वहाँ पर उन्होंने देख लिया कि स्वामी जी हैं जो वाज ईटिंग फूड, तो फूड को ईट कर रहे हैं, जो कि ऑफर किया गया किसके, शूमेकर को। एंड वर एनॉयड, बहुत ही वो आपस में बात कर रहे थे, एनॉय कर रहे थे, अरे सर स्वामी जी ने ये क्या किया। दे केम टू स्वामी जी एंड सेड, वो स्वामी जी के पास आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी इट वॉज इम्प्रॉपर फॉर यू टू एक्सेप्ट फूड फ्रॉम दिस मैन, ये आपके लिए अच्छा नहीं है कि आपने इस व्यक्ति से
फूड को एक्सेप्ट कर लिया। हु इज ऑफ लो बर्थ, वो लोग कहते हैं ये एक लो बर्थ है, एक छोटी जात का पर्सन है, एक कॉबलर है, मोची, एक जूते चप्पल संभालने वाला व्यक्ति है, आपने इससे कैसे ले लिया। स्वामी जी पैसेंटली हियर्ड देम एंड देन सेड, स्वामी जी ने पहले तो पेशेंटली ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, देन आफ्टर उन्होंने कहा, यू पीपल मेड मी टॉक विदाउट रिस्पाइट फॉर द पास्ट 3 days, क्या तुम लोग इससे पहले जब मैं 3 दिन से यहाँ पर रुका था तब तुम लोग आए थे, पूछा था कुछ, बट यू डिड नॉट इवन केयर टू इंक्वायर, तब तुमने जानने की भी कोशिश नहीं की इफ आई हैड टेकन एनी फूड एंड रेस्ट, कि मैंने फूड किया था, लिया था या रेस्ट किया था या नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन उन्होंने किया स्वामी जी ने। ही कंटिन्यूड, वो कहते रहे, यू क्लेम यू आर जेंटलमैन एंड बोस्ट ऑफ योर हाई कास्ट, व्हाट इज मोर सिंपल इज दैट यू कंडेम्ड दिस मैन फॉर बीइंग अ लो कास्ट। मीन्स यू क्लेम यू आर जेंटलमैन, आप ये कहते रहे कि आप जेंटलमैन हैं, एंड बोस्ट ऑफ योर हाई कास्ट, आप ऊंची कास्ट के लोग हैं। व्हाट इज मोर सिंपल, लेकिन इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, इज दैट यू कंडेम दिस मैन फॉर बीइंग लो कास्ट, कि जो तुम है तुम इस पुअर मैन को लोअर कास्ट बता रहे हो। द जेंटलमैन हंग देयर हेड्स इन सेम, जो जेंटलमैन थे उन्होंने अपने हंग देयर हेड्स, अपने सिर को झुका लिया इन सेम शर्मिंदगी से। दे रियलाइज व्हाट दे हैड डन, उन्होंने भी ये महसूस किया कि हाँ सच में हमने गलत किया। कैन यू ओवरलुक द ह्यूमैनिटी ही हैड जस्ट सोन एंड डिस्पाइज हिम विदाउट फीलिंग असेंट। कैन यू ओवरलुक, क्या आपने इसको इग्नोर किया है, जो ये ह्यूमैनिटी इसमें दिखाई है, आप लोगों ने क्या इग्नोर कर सकते हो। ये जस्ट सोन एंड डिस्पाइज हिम विदाउट फीलिंग, बिना शर्मिंदगी के उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, क्या आप इसको ओवरलुक करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्या कर सकते हैं। दिस इज हाउ स्वामी विवेकानंद टॉट अ लेसन, इस तरीके से इस लेसन में स्वामी जी ने एक लेसन सिखाने की कोशिश की, एक लेसन बताने की कोशिश की है, एक सीख देनी चाहिए टू द जेंटलमैन हु ट्राइड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर, उन जेंटलमैन लोगों को जो कि पुअर मैन को क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है जब किसी भी पर्सन को क्या किया जाए, ग्रुप ऑफ पीपल को दूसरी नज़र से देखा जाए, उनको दूसरी तरीके से बिहेव किया जाए। जैसे कि हम ही लोगों के माइंड में क्या होता है, हमने देखा कि ये छोटा वर्कर है, लेकिन हमने उसको समझना नहीं चाहा, हम उसको दूसरी नज़र से देख कर रहे हैं, उसको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक, तो ये कोई लो कास्ट और हाई कास्ट कोई नहीं होती है। हम लोगों का हार्ट कैसा होना चाहिए, काइंड हार्ट होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए एक दूसरों के लिए। तो यही स्वामी जी ने इस लेसन के थ्रू हमको सिखाना चाहा है और बताना चाहा है। इट इज़ टू मच इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अ लर्निंग स्टोरी। तो हम लोगों को इस स्टोरी से सीखना है कि हम लोग ना ही कोई लो कास्ट है, ना ही कोई हाई कास्ट है, हम लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। जिस तरीके से उस कॉबलर की दया भावना थी, किसके लिए, स्वामी जी के लिए, जबकि वो एक इतना छोटा और कितना गरीब व्यक्ति था, उसने फिर भी स्वामी जी को फूड के लिए ऑफर किया, फूड ऑफर किया। ओके, तो नाउ दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली, ये स्टोरी आपकी कंप्लीट होती है। दिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स एंड सम एक्सरसाइज वर्क विल बी प्रोवाइडेड सून ऑन स्कूल ऐप। तो आज आप लोगों को वन टाइम बाई सेल्फ इस स्टोरी को रीड करना है, देन आफ्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको इस स्टोरी को समझना है कि क्या क्या इंसिडेंट्स इसमें होते हैं, कौन आता है, कौन क्या करता है। ओके, और इस स्टोरी की जो भी एक्सरसाइज है या जो भी वर्क है, आई विल प्रोवाइड यू ऑन स्कूल ऐप, आप वहाँ से इसको कंप्लीट कर सकेंगे। ओके, तो टुडेज क्लास इज ओवर। ओके, थैंक यू क्लास।